नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए तुला राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल की सेवा भी आप सभी को प्रदान की जाती रही है और साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी समय समय पर आपको दिए जाते रहे। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो हमारे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मेरे द्वारा इस राशिफल के अंदर इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में, ग्रहों की स्थिति के बारे में, राशिफल में पारिवारिक स्थिति, प्रेम प्रसंग और जीवन साथी, आर्थिक स्थिति, कारोबार और व्यवसाय और स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा और लास्ट में एक उपयोगी टिप आपको दिया जाएगा जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा और आपके मन को और भी अच्छा बनाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत किया जाएगा और रामदेवरे का मेला भी 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। यदि इसकी विस्तृत जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाके आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर को राधाष्टमी आ रही है। इस दिन राधा जी के चरणों के दर्शन करना अति लाभप्रद रहता है, इसलिए कृष्ण मंदिर जाकर राधा जी के चरणों के दर्शन अवश्य करें। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी आ रही है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है, साथ ही पंचक भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे पितरों को तर्पण करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं और उन्हें याद किया जाता है। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध और पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड के दौरान हम हमारे सभी घर के पितृेश्वरों को याद करते हैं, हमारे सभी पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध किया जाता है, ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है और इस टाइम पीरियड में दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है। यदि इसकी संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे वीडियो पर क्लिक करके उसका लाभ उठा सकते हैं और पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 15 सितंबर को अश्विनी मास प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त हो जाएंगे। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि व्रत किया जाएगा। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध और देव पितृ कार्य अमावस्या दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इस दिन का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना अधिक रिजल्ट और फल हमें प्राप्त होता है। सर्व पितृ श्राद्ध उन पितृेश्वरों के लिए होता है जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या फिर जिनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात न हो, उन सभी पितृेश्वरों को इस दिन याद किया जाता है। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध और नवरात्रि घट स्थापना भी 29 सितंबर को ही आ रही है, यानी शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 29 सितंबर से होगा। घट स्थापना की संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही प्रदान कर दी है, उसी जानकारी को आपको फॉलो करना है। तो वो जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उस पर जाके आप क्लिक करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही घट स्थापना के शुभ मुहूर्त का वीडियो भी मैंने आपको प्रदान किया है, उसकी भी जानकारी आप नीचे लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति की, कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वहीं विराजमान रहेंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 11 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजित है, वे 10 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल ग्रह
जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 25 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु जो कि धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं इस महीने के मासिक राशिफल की कि तुला राशि वालों का मासिक राशिफल इस महीने कैसा रहेगा। परंतु राशिफल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। इस माह आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी जाने वाली है, परंतु पैतृक संपत्ति संबंधी कोई मामले हैं तो उनमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उन मामलों में कुछ अटकाव आ सकता है, उनका निपटारा इस माह नहीं हो पाएगा। इससे आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, परंतु निराश न हो, आने वाले टाइम में आपको इसके सकारात्मक रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस माह अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बोली से अपने साथ के सह कर्मचारियों को भी नाराज कर सकते हैं। आपके बॉस की नाराजगी भी आपको अपनी वाणी से झेलनी पड़ सकती है और पारिवारिक सदस्यों के बीच में कलह का वातावरण भी आपकी वाणी से उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और जितना मीठा आप बोलेंगे उतना ही मीठा व्यवहार दूसरों के साथ होगा। वे भी आपको उतना ही मीठा बोलेंगे और आपके साथ सद्व्यवहार करेंगे। इसीलिए अपनी वाणी को जितना मीठा हो सके बोलें और कोई बात यदि आपको अपने पारिवारिक सदस्यों को समझानी भी है तो बैठकर शांति से उनसे बात करें। क्रोध या आवेश में आकर कही गई किसी भी बात का अर्थ गलत निकलता है और वो बात उल्टी पड़ जाती है। इसलिए क्रोध नहीं करें और शांति से किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर निकालें। इसके अलावा आपके पराक्रम में इस माह वृद्धि होगी, क्योंकि आपके तृतीय भाव में शनि और केतु विराजित हैं। इसलिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके भाई बहनों से आपकी इस महीने ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। वे आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी आज्ञा का पालन भी करेंगे और आपके कर्म क्षेत्र में आपका सहयोग भी करेंगे। इसीलिए आपकी अपने भाई बहनों से ट्यूनिंग और अधिक बढ़ेगी। यदि वे विवाह योग्य हैं तो आप उनके लिए अच्छा और सुयोग्य जीवन साथी ढूंढ लेंगे, और यदि वे किसी से विवाह करने के इच्छुक हैं तो आप उसमें उनका पूरा सपोर्ट करते हुए इस महीने दिखाई देंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी के मामले में ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आप जो भी कार्य अपने जीवन साथी के साथ में मिलकर करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी अपेक्षा उनसे रखते हैं वे आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और आपकी भावनाओं को समझते हुए अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक मतभेदों को भी वे दूर करने में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, परंतु अपने क्रोध पर यदि आपने नियंत्रण नहीं रखा तो इस माह के मिड में स्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो सकती है। आपके जीवन साथी से आपके मतभेद हो सकते हैं और गलतफहमियां बढ़ने से आप दोनों के बीच में दूरियां भी आ सकती है। इसलिए गलतफहमियों को स्थान न दें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और यदि कोई समस्या आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको अपने पार्टनर से है, तो बैठकर उसका समाधान निकालें। कोई भी बात का हल क्रोध में और झगड़े से नहीं होता है। किसी भी लाइफ पार्टनर की भावनाओं को आपको समझना चाहिए। अपने जीवन पथ पे आप दोनों को हमेशा आगे बढ़ना है। इसलिए एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे को मान सम्मान की दृष्टि से देखें और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताएं। उनको प्रॉपर वक्त दें। महीने के एंड में आप इस बात को समझ जाएंगे और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होंगी और आपके जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इससे आप दोनों के रिश्तों में फिर से सामंजस्य और मधुरता देखने को मिलेगी। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में भी आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे और अपने प्रेमी को प्रपोज करेंगे और वो आपके प्रपोजल को इस महीने ठुकरा नहीं पाएगा। आप उनको भावी अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखेंगे और उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, परंतु वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और आपके साथ सही तरीके से अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कारोबार और करियर की। करियर और कारोबार की दृष्टि से देखें
तो आपके लाभ भाव में इस टाइम पे सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र विराजित है, जो कि 17, 11, 10 और 25 सितंबर को आपके लाभ से खर्च भाव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीक के महीने के ये जो फर्स्ट वीक है, इसमें तो आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। कारोबार में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सूर्य के समान आप तेज से परिपूर्ण होंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, परंतु आप जितना कर्म करेंगे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में राहु विराजित है और राहु के बैठने से आपके भाग्य में कुछ रुकावटें आपको देखने को मिलेगी। आपको आकस्मिक घटनाएं अवश्य आपके जीवन में घट सकती है। कोई अचानक से डाउनफॉल आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है। कारोबार में कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है और या फिर आपके कारोबार में आपको एकदम से लाभ देखने को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियां राहु क्रिएट करता है, इसीलिए इस महीने थोड़ा सा सतर्क रहें। अपने बैलेंस माइंड से होकर कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब 10, 11, 17 और 25 सितंबर तक ये सभी खर्च भाव में आ जाएंगे तो आपने जितना लाभ अभी तक कमाया है उससे अधिक आपका खर्च होगा। फिजूल खर्च बहुत अधिक बढ़ेगा और अनर्गल चीजों को खरीदने में आपका खर्च अधिक होगा। आपके पारिवारिक सदस्य भी अनर्गल खर्चा करेंगे, तो उसे रोकने के लिए आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना जरूरी है। अब जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, बड़ा निवेश करने से बचें, उस निवेश में आपको नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में निवेश ना करें। विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ठीक जाने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें ताकि आपको भविष्य में सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति हो। और युवा वर्ग हैं वो अपने कैरियर में थोड़ा संभल कर चले। अपने कैरियर में सही तरीके से अगर आप निर्णय लेंगे तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे, वरना आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से देखूं तो ये महीना ठीक ठाक ही जाने वाला है। आर्थिक उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे। कारोबार में आर्थिक नुकसान होने की वजह से आपको कभी तो डाउनफॉल झेलना पड़ेगा, फिर कभी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से साउंड होती हुई नजर आएगी। तो आर्थिक स्थिति आपकी डावाडोल हो सकती है और हमेशा इसमें स्वैप और फॉल और कभी चढ़ने का ऐसा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टि से आप सुदृढ़ हो, इसके लिए आपको मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और कारोबार में सोच समझकर निवेश करना चाहिए। किसी भी कारोबार में क्रय विक्रय और लेन देन के मामलों पर आपकी हर समय नजर रहनी चाहिए। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अनर्गल खर्च ना करें, अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, कोई भी बड़ा निवेश ना करें। किसी भी तरह की लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, किसी भी तरह का निवेश आप न करेंगे तो आपकी आर्थिक जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डाउनफॉल में नहीं जाएगी और स्टेबल रहेगी। ये टाइम पीरियड निकलने के बाद आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, परंतु आपके भाई बहनों के प्रति आपको थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। एक्सर्शन, थकान और मांसपेशियों में दर्द और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं आपको अपने भाई बहनों में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उन्हें हमेशा स्वस्थ और संतुलित भोजन के लिए अग्रसर करें। खुद भी स्वस्थ रहें। मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ें। किसी भी तरह की आकस्मिक घटना या दुर्घटना इस महीने नहीं होगी। कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य संबंधी आपको नहीं हो सकती है, इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, परंतु सावधानी से अपने कार्यों को करना आपके लिए जरूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूर्णतया ख्याल रखें। तो मित्रों, ये था तुला राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय जो कि तुला राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। आप लक्ष्मी प्राप्त कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, परंतु वो धन स्थिर नहीं रह पा रहा है। उस स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, ताकि आप कोई भी खर्च करें तो आपको सोचना ना पड़े, किसी भी चीज को, किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करते समय
आपको टेंशन ना हो, इसके लिए आपको अष्टलक्ष्मी चौकी आपको अपने घर में पूजा कक्ष में अवश्य स्थापित करनी है और उसके सामने बैठकर आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त के अंदर ही लक्ष्मी सूक्त होता है, इसलिए श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। महालक्ष्मी जी के 108 बार कम से कम एक माला प्रतिदिन आप महालक्ष्मी जी के मंत्र की जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमः एकदम सिंपल मंत्र है, इसका यदि आप उच्चारण करते हैं और इसे अपने पूजा कक्ष या व्यवसायिक स्थल पर या फिर आप नौकरी की जगह पर भी इसे रख सकते हैं। यदि आप इन्हें इस तरह से स्थापित करते हैं तो आपकी लाइफ में धन संबंधी जो अस्थिरता है वो खत्म हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी और स्थिर लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये जो छोटा सा उपाय है वो तुला राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। वैसे तो ये उपाय हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है, पर विशेष तौर से इस महीने तुला राशि वालों के लिए यह उपाय कारगर रहेगा। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप अपने जीवन में किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, आपके पास जन्म का स्थान तारीख समय है और आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा शुभ मुहूर्त में आपके नाम से हस्त निर्मित कुंडली का निर्माण किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। उसमें पूरा प्रिडिक्शन भी आपको दिया जाता है। तो मित्रों, आज ही अपनी कुंडली बनवाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।